Hello students, good morning to all of you. Today we will study about microeconomics. स्टडी करने वाले हैं अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले 11th क्लास में आपको क्या स्टडी करा रही थी? स्टैटिस्टिक्स। क्या करा रही थी? इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे केवल दो ही चैप्टर्स बाकी हैं, कॉरलेशंस एंड प्राइस इंडेक्स। वो दोनों चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स हैं, वो इतने मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी नहीं है, इस वजह से मैंने तुम्हें छुड़वा दिए हैं। हम नेक्स्ट बुक आज स्टार्ट करने वाले हैं। तुम्हें नेक्स्ट बुक कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ हमें सबसे पहले जो मीनिंग जानना है वो जानना क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स ये क्या है? 2 वर्ड से मिलकर बनी है, इको प्लस नॉमिक्स। इको प्लस नॉमिक्स। इसमें इको आता है और नॉमिक्स आता है। अब व्हाट इज द मीनिंग? तो क्या है? नॉमिक्स वो अलग है। इको का मीन्स क्या है? वेल्थ। क्या है? इको वेल्थ है। वेल्थ मीन्स धन। जो भी धन है हमारे पास, किसके पास? इकोनॉमी के पास जो है वो वेल्थ। हमारी वेल्थ क्या है? तो वेल्थ क्या है? वेल्थ है ऑल रिसोर्सेज। वेल्थ क्या है? ऑल रिसोर्सेज। सभी रिसोर्सेज ही क्या है? हमारे वेल्थ है। अब इंडिया के पास कौन कौन से रिसोर्सेज है? बहुत सारे रिसोर्सेज अबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा है। बहुत सारे रिसोर्सेज की क्या है? शॉर्टेज है। शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स को भी क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है। तो इको मीन्स वेल्थ, वेल्थ मीन्स ऑल रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज को इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज क्या बोलते हैं? मीन्स। क्या बोलते हैं? मीन्स। मीन्स रिसोर्सेज। मीन्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज ये होते हैं। और ऑल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे कैसे हैं? लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज सारे कैसे हैं? लिमिटेड हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं, बट जो ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स कैसी है? अनलिमिटेड। बॉन्ड्स कैसे? ह्यूमन बीइंग्स की अनलिमिटेड। जो रिसोर्सेज हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं। बट ह्यूमन बीइंग्स की हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या बताता है? बिहेवियर बताता है, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है वो कैसा है, उसकी वो कैसे अपने बिहेवियर को क्या करता है? चेंज करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर में सबसे पहले आता है उसकी बॉन्ड्स। जो उसकी बॉन्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। बॉन्ड्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। तो हाउ डू अनलिमिटेड बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड टू द लिमिटेड रिसोर्सेज? कि अब हम अपनी जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अनलिमिटेड बॉन्ड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू कैसे कंप्लीट करें। तो उस सब की जो स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी है, वो क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स। वैसे तो जनरली ये बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स है वो किसका पार्ट है? सोशल साइंस का। क्योंकि अभी तक 10th क्लास तक आपने क्या पढ़ा था? एसएस पढ़ी थी। एसएस में क्या आती थी? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स किसका पार्ट थी? एसएस का ही थी, सोशल साइंस का। वही 11th में आगे ये क्या हो गए? सारे एक सब्जेक्ट बन गया। ज्योग्राफी अलग है, जैसे आर्ट्स में ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटिकल साइंस है वो आपकी अलग है, हिस्ट्री अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। सारे सब्जेक्ट्स क्या हो गए आपके? अब डिस्क्राइब हो गए, अलग अलग हो गए। तो इकोनॉमिक्स जो सोशल साइंस, जो सोशल को समझ आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग्स की बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है। क्या ये इकोनॉमिक्स एक साइंस है? तो साइंस का मीन्स तो ये होता है कि जहाँ वो साइंस के अंदर तो जो एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, जो फॉर्मूला लगा दिए गए, उसको जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? हर बार सेम आता है। हर बार रिजल्ट कैसा आएगा? सेम आएगा। मतलब कि आप उस केस को, हम कहीं उस एक्सपेरिमेंट को कहीं पर भी कर देखो, कहीं पर भी किसी सिचुएशन में करके देखो, रिजल्ट सेम आना है। बट इकोनॉमिक्स के अंदर तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्लान्स, पॉलिसीज बनाई जाती है, उनका रिजल्ट हर बार सेम तो नहीं आता। गवर्नमेंट ये चाहती है अब की बार क्या होनी चाहिए? जीडीपी बढ़ जानी चाहिए। जैसे अब की बार गवर्नमेंट ने सोचा था जो 2021 का जो बजट बनेगा, 2021 का जो प्लान होगा उसके अंदर मैं ये करूंगी, वो बहुत कुछ सोचा था गवर्नमेंट ने, जो में क्या किया? बजट पास किया। लेकिन अचानक से देखो क्या हुआ हमारी कंट्री के अंदर। मतलब कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? प्लान्स, पॉलिसी, प्रोग्राम्स भी चेंज हो जाते हैं। जो हमारे प्रिंसिपल, जो सिद्धांत हमने बनाए हुए थे
वो चेंज हमें करने पड़ते हैं, रिजल्ट कैसा आता है, डिफरेंट आता है। बट साइंस के अंदर रिजल्ट प्रिंसिपल्स वहां चेंज नहीं होते, वो प्रिंसिपल सारे कैसे लगेंगे, सेम ही प्रिंसिपल लगेंगे। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, क्या नहीं है, इकोनॉमिक्स एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, हाँ इन एग्जैक्ट साइंस है। कैसी है, इन एग्जैक्ट साइंस तो है बट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं, कंप्लीट साइंस नहीं है इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि मैम हाउ टू स्टडी या व्हाई आर वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, ये जो सब्जेक्ट आया कहां से है, क्यों स्टडी करनी पड़ती है हमें। तो ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कैसे अराइज हुआ है, हाउ टू इकोनॉमिक्स अराइज, इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से, क्यों ये अराइज हुई है। तो इसके अराइज होने के पीछे तीन सबसे बड़े कारण हैं। क्या, हाउ टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो अराइज कैसे हुई है। सबसे पहला कारण तो क्या था, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, अनलिमिटेड बॉन्ड्स। सेकंड क्या था, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड। और थर्ड क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है अराइज होने का मेन कारण क्या है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, बॉन्ड सारी कैसी है, अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और जो हमारे यूजेस है उनके लिमिटेड रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर ये यूजेस अल्टरनेटिव नहीं होते तो शायद इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स भी अराइज नहीं होती। और ये जो क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्स बॉन्ड्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स एवरी रिच एंड पुअर पर्सन फेस, मतलब कि इसको हर पर्सन क्या करता है, फेस करता है। किसको, लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स को, लिमिटेड या फिर इसको बोलते हैं स्कार्सिटी, क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी, या फिर जो हमारे कैसे स्केर्स रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, इस प्रॉब्लम्स को सभी फेस करते हैं। जैसे हम ये कहें जो हमारा किंग ऑफ द कंट्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके पास वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बट उनको उनके पास भी ऐसा नहीं है जिस टाइम वो जिस चीज की विश करते हैं वो चीज उनके पास उसी टाइम क्या हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। बिकॉज he is also faced the problems of limited resources, वो भी किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। चाहे रिच पर्सन हो, चाहे पुअर हो, चाहे कैसा भी पर्सन क्यों ना हो, सभी इस प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, फेस। तो क्या पहले इकोनॉमिक्स थी, तो पहले इकोनॉमिक्स नहीं थी जब बार्टर सिस्टम चलता था। जब क्या था, बार्टर सिस्टम, क्योंकि उस टाइम लोगों की जो बॉन्ड्स थी वो क्या नहीं होती थी, ज्यादा अनलिमिटेड नहीं होती, लोगों की बॉन्ड्स बहुत लिमिटेड थी, इतनी जो रिसोर्सेज थे उन्हीं से क्या हो जाती थी, बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाती थी। बट अब क्या है कि डे बाय डे क्या देखा जा रहा है कि लोगों की जो बॉन्ड्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं, बट इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि सभी पर्संस की डिमांड्स क्या हो सके, फुलफिल हो सके। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि वो जो रिसोर्सेज है ना, उन रिसोर्सेज का यूज भी कैसा है, अल्टरनेटिव यूज है। उन रिसोर्स कैसे यूज है, अल्टरनेटिव यूज। फॉर एग्जाम्पल कि 1 हेक्टेयर क्या है आपके पास, लैंड है, कितनी, 1 हेक्टेयर लैंड है आपके पास। इस लैंड के बहुत सारे क्या है, यूजेस हैं। आप इसके ऊपर राइस का प्रोडक्शन कर सकते हो, व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हो, रेजिडेंशियल पर्पस से आप यूज कर सकते हो, कोई बिजनेस आप कर सकते हो, एज ए लीज के पर्पस से आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब इस लैंड के यूजेस, सबसे पहले क्या मैंने कहा कि आप कोई बिजनेस कर सकते हो, रेजिडेंशियल पर्पस से यूज कर सकते हो, सेकेंड राइस का प्रोडक्शन कर सकते हो, व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हो, और इसको आप किसी को लीज पर दे सकते हो। मतलब इस लैंड के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, यूजेस है। अब यहीं से तो बॉन्ड सारी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, क्योंकि अब ये समझ नहीं आता कि अब इसमें से मेरा मन तो ये भी है, मेरा मन तो सारा कर मैं बिजनेस भी कर लूं, अपने मकान भी बना लूं, राइस का प्रोडक्शन भी कर लूं, व्हीट का प्रोडक्शन भी कर लूं, और लीज पर भी दे दूं। मतलब सारी बाउंड्स को मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, बट वो कंप्लीट नहीं हो सकती बिकॉज लैंड इज स्केर्स।
लैंड है वो कैसी है, यहाँ पर स्केयर्स है, वो क्या है, वो हमारी बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आता है कि अपने ह्यूमन बीइंग्स सोचेगा, रैशनल क्या लेगा, डिसीजंस लेगा कि मुझे अपनी कौन सी बॉन्ड्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, जिससे मुझे क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर्स है, जो एक कंज्यूमर है वो क्या सोचेगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, उस रिसोर्सेज को उस पर्पस से यूज करना है जिससे मुझे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना ही कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, तो वो उसी बॉन्ड्स को क्या करे, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर चूज करेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आई वो प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। क्या आई, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। जो प्रॉब्लम है एक्चुअली में वो प्रॉब्लम तो क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस है, चूज करने की प्रॉब्लम से, इसमें से क्या चूज किया जाए। प्रॉब्लम्स ये नहीं थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड रिसोर्सेज तो है सभी के पास, बट बॉन्ड्स को देखते हुए यहाँ पर ये करना है, बट टू चूज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए क्या चूज किया जाए, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी है, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। समझ आ रही इसमें प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी बॉन्ड्स थी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे और अल्टरनेटिव क्या थे, उनके यूजेस थे। इसके एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फादर की इनकम कितनी है, 30,000। कितनी इनकम है, 30,000 आपके फादर की इनकम है। आपके घर के अंदर इनकम कितनी आई है, 30,000। अब इस 30,000 का आपको पता है कि मिल्क वाले को कितने देने हैं, 5,000, 7,000 हमारा रेंट जाने वाला है, फीस के 8,000 जाने वाले हैं, और मतलब अल्टरनेटिव कोई अब 3,000 हमारे राशन के जाने वाले हैं। तो आपने क्या किया, इसमें से 23 को क्या कर दिया, साइड में रख दिया। देखो जिस यूजेस का आपको पहले से ही पता है कि भाई 5,000 तो किसके जाने हैं, दूध वाले के जाने हैं, 7,000 रुपए किराए के जाने हैं, 8,000 रुपए फीस के जाने हैं, 3,000 रुपए घर का हमारा क्या आना है, राशन आना है। तो आपने क्या दिया, 23,000 रुपए तो हमारे क्या हो गए, अलग हो गए। पर अभी भी इसमें से 7,000 रुपीज और बाकी है। कितने रुपीज बाकी है, 7,000। अब 7,000 का क्या नहीं है, कोई हमारे पास फिक्स खर्चा नहीं है कि हम उस पर्पस को देते हैं। अब 7,000 को देखते हुए क्या लगता है कि 7,000 में फोन परचेज करें, कपड़े लेकर आएंगे, घूमने जाएं, मतलब इस 7,000 रुपीज को लेकर आपकी जो बॉन्ड्स है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, वो इंक्रीज। तो बॉन्ड्स लिमिट, पैसे नहीं बढ़ने वाले, वो तो 7,000 ही रहने वाले, लेकिन आपकी बॉन्ड 7,000 से ऊपर जाकर कितनी हो गई, सपोज 10,000 बॉन्ड्स हो गई, रुपीज 7,000 है, बॉन्ड्स आपके 10,000। तो आप क्या सोचोगे, कौन सी बॉन्ड्स को मैं इसमें से सेटिस्फाई करूं। होता है हमारे साथ जनरली ऐसा ही होता है कि मनी कम होती है, उसको लेकर हमारे सपने बहुत ज्यादा होते हैं, मुझे ये परचेज करना, मुझे वो परचेज करना, फोन ले तो फोन का बैक कवर ऐसा होना चाहिए, उसके बाद इसमें ये वाली सिम होनी चाहिए, ये डाटा प्लान होना चाहिए, उसमें ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब कि क्या होता है कि एक बॉन्ड्स कंप्लीट हो नहीं पाती, हमारी दूसरी बॉन्ड्स क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। इन बढ़ती हुई बॉन्ड्स को, लिमिटेड रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ये इनकम नहीं है, ऐसा नहीं इनकम 30,000 से अगली बार कितनी आ जाएगी, 60,000 आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड बॉन्ड्स को कैसे पूरा किया जाए, ये कौन बताती है, इकोनॉमिक्स बताती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। तो अब इकोनॉमिक्स के अंदर ये अनलिमिटेड बॉन्ड्स, लिमिटेड रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूजेस हो गए। अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो कॉन्सेप्ट्स के अंदर अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स किस रिलेटेड होती है, ह्यूमन लाइफ से, जो मैंने अभी बताया था किस रिलेटेड होती है, ह्यूमन लाइफ से। ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स की स्टडी ही कौन करती है, इकोनॉमिक्स करती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज अ प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। जस्ट अभी बताया था
कि प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस की, क्योंकि उन रिसोर्सेज का जो यूज है वो यूज कैसा है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, बहुत सारे क्या उनके यूजेस हैं। इसके अंदर जो कारण क्या है, मींस लिमिटेड, मींस रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। वांट्स आर अनलिमिटेड, जो वांट्स है सारी वो वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। सी क्या कह रहा है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो कैसे हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं जो तुम्हें मैं यहाँ पर समझा चुकी हूँ पहले ही। अब है थर्ड, रिच और पुअर वी ऑल फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये कह रहा है चाहे वो पर्सन रिच हो, अमीर हो या गरीब हो, ये जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, ये प्रॉब्लम्स हर पर्सन क्या करता है, इसको फेस करता है, सभी को ये प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। क्या एवरी हाउस होल्ड फेस दिस प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, जो एवरी हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्ड पर्सन है वो भी क्या करेगा, इसी प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। क्यों, हाउस होल्ड सेक्टर्स, कौन, हाउस होल्ड सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर्स के सामने जो प्रॉब्लम, उसके पास क्या है, फैक्टर्स तो हैं, क्या उसके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स देकर अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सकता है। बट हाउस होल्ड पर्संस के पास वो कौन सी चीज को, उसके पास जो इनकम होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। और वो ये देखता है कि जो इनकम है, इनकम को कहाँ खर्च किया जाए, वेयर द इनकम इज टू बी स्पेंड, of which commodity which provide maximum satisfaction, कि उस इनकम को किस कमोडिटी को परचेज करने के लिए खर्च किया जाए जिससे उसे क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस मिल जाए। नेक्स्ट, एवरी एंटरप्रेन्योर फेस द प्रॉब्लम, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो भी क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो फेस करते हैं कि वो ये फेस करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शंस किया जाए, व्हाट नॉट, क्या नहीं किया जाए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शंस किया जाए, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए किया जाए। तो प्रोड्यूसर्स के सामने भी बहुत सारी क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हाउस होल्ड क्या करता है, खुद चूज करता है, उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है, व्हाट टू बाय, व्हेन बाय नॉट, व्हाट टू बाय, कि किसको परचेज किया जाए, व्हाट आर नॉट, किसको ना किया जाए, सेम प्रोसेस, क्या प्रोडक्शंस किया जाए, क्या ना किया जाए। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को फेस करती है। अब ये गवर्नमेंट से वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करेगी, भाई देखो गवर्नमेंट्स के पास में रिसोर्सेज सारे कैसे हैं, स्केर्स हैं। गवर्नमेंट जब क्या करती है, कोई बजट पॉलिसी बनाती है कि उसको अब की बार कहां पर खर्च करना है, उसके पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं, स्केर्स होते हैं, सभी को तो इक्वल क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं कर सकती। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने, जैसे हमारा भी क्या चला हुआ है, कोरोना का इतना बड़ा जो महामारी चली हुई है, डिजीज चली हुई है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है कह रही कि जो भी गरीब लोग हैं, पुअर सेक्शंस है, उनके अकाउंट में 500 रुपीज आ जाएंगे, किसी में 1000 आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट हेल्प तो करे लेकिन सभी के अकाउंट में तो पैसे सेंड नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है ये पुअर है, वही पुअर है। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, फिर भी वो क्या कर इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, उनकी मेन प्रॉब्लम्स है। अब है कि इकोनॉमिक्स के है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टडी होती है, मेनली स्टडी किसके बारे में करेंगे, है इकोनॉमिक्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो था ओनली इकोनॉमिक्स, अब तक हमने केवल क्या पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने जाना, हाउ टू प्रॉब्लम्स अराइज वो हमने जानी है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। सभी को क्लियर हो गया होगा। बेटा मैं दोबारा बोल रही हूँ कि अभी हमने दूसरी बुक जो आपकी नेक्स्ट बुक है, सेकेंड बुक है, उसको स्टार्ट किया है, और उस बुक के अंदर जो कॉरिलेशंस और प्राइस इंडेक्स वाला चैप्टर हमारा रह गया है, वो चैप्टर मैं बाद में कराऊंगी। अभी ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगी, बाद में कराऊंगी, लेकिन उससे पहले ये हमारा जो इकोनॉमिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने जरूरी है। इसलिए मैंने सेकेंड बुक को स्टार्ट करा दिया है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वो पूछ सकता है।
जिसके पास बुक्स नहीं है तो वो बच्चा पर्सनली मेरे से पेजेस भी ले सकता है। क्लियर हो गया?